गुड इवनिंग मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है फिर से आप लोगों का आरबीसी ऑनलाइन क्लासेज में। तहे दिल के साथ में सभी का स्वागत करते हैं, खुशामदीद करते हैं, जियानु कहते हैं, मोस्ट वेलकम करते हैं एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और आज ही मेरे प्यारे साथी दोबारा वापस आप के साथ में केमिस्ट्री को लेकर के दोबारा वापस आप लोगों के साथ में रूबरू हुए हैं हम। तो शुरुआत करेंगे जहां तक हम लोगों ने गत क्लास को जहां तक विराम दिया था, उस क्लास को लेकर के दोबारा वापस आपके सामने हाजिर हुए हैं। और जहां तक हम लोगों ने क्लास को विराम दिया था उसके आगे आज लेकर के चलेंगे। कईयों के कमेंट आए कि सर चैप्टर का कितना पोर्शन हमारा बचा हुआ है। तो ये ज्यादा पोर्शन हम लोगों का बचा हुआ है क्योंकि हमने 12th चैप्टर और 13 चैप्टर को एक साथ करवाया है। मैंने आप बुक को ओपन करके देखना तो उसमें 12th चैप्टर के भी आप लोगों को चीजें दिखा रखी होंगी और 13 चैप्टर की भी करवा रखी हैं। अदरवाइज मेरे को अकेला करवाना होता तो आज तक ये 13 चैप्टर हमारा फिनिश भी हो जाता, लेकिन नहीं। हमने 13 चैप्टर से पहले हम लोगों ने कुछ चीजें इंपॉर्टेंट जो थी हमारी वो 12th चैप्टर वाली वो हमने डिस्कस की है। उसके बाद में हम लोगों ने ये 13 चैप्टर को दोबारा वापस रीस्टार्ट किया है हम लोगों ने। तो आप लोग चिंता मत कीजिए बेटा जी, क्योंकि आप लोग 11th क्लास में नए नए आए हो मेरे प्यारे साथी 10th के बाद में, और ये सब चीजें जो हैं वो 12th क्लास में तुम लोगों को काफी ज्यादा फायदा पहुंचाने वाली हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीजें। अगर हम लोगों को आज पता ही नहीं कि ये कॉमन चीजें क्या हैं, प्लस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट वगैरह, ये इन चीजों के बारे में अगर अपने को पता नहीं, क्या न्यूक्लियोफिलिक होता है, क्या इलेक्ट्रोफिलिक होता है ना, होमोक्लीवेज क्या होता है, हेटरोक्लीवेज क्या होता है, ये तमाम बातें अगर अपने को पता नहीं है तो नेक्स्ट ईयर अपने को जो ऑर्गेनिक पोर्शन हम लोगों को दिखने वाला है वो काफी बड़ा ऑर्गेनिक पोर्शन जो है हमारा नेक्स्ट ईयर आप लोगों को पता चलेगा, है ना। तो वो अपने को आसान लगेगा, है ना। वैसे मैं अगर मैं बताऊं तो डरा तो नहीं रहा हूं आप लोगों को, बस ऐसे बता रहा हूं कि 12th क्लास की ऑर्गेनिक की अगर अपने बात करें और 11th क्लास की ऑर्गेनिक की बात करें तो बेटा जी 10% भी हमारी 11th क्लास की ऑर्गेनिक नहीं है 12th चैप्टर क्लास के कंपेयर में ना। देख लो अगले साल तुम लोगों की कितनी ज्यादा परसेंटेज की ऑर्गेनिक आने वाली है। मतलब 10% भी हिस्सा नहीं है हमारा ये 11th क्लास की जो ऑर्गेनिक दे रखी है वो 12th क्लास का 10% भी नहीं है, उससे भी कम नहीं मानूंगा मैं आप लोगों के लिए। तो इसलिए थोड़ा अगर अपने को ये थोड़ी चीजें अगर अपने को पता चल रही है तब तुम लोगों को 12th क्लास की ऑर्गेनिक पोर्शन जो है वो आप लोगों को आसानी से समझ में आएगा। ठीक है जी, तो चलिए ये शुरुआत करते हैं, अपने आगाज करते हैं, ज्यादा टाइम अपने वेस्ट नहीं करेंगे। तो जहां तक हम लोगों ने विराम दिया था उसके आगे चलेंगे मेरे प्यारे साथियों। तो पिछली क्लास में तुम लोगों को अगर मैं बताना चाहूं तो एल्केन का जो टॉपिक था हमारा, उस एल्केन के बारे में तुम लोगों ने स्टार्ट करना था। इससे पहले तुम लोगों ने तमाम चीजें जो देखी थी, इफेक्ट तुम लोगों ने पढ़ लिए थे बेटा ना, प्लस आई माइनस आई इफेक्ट, ये तुम लोगों ने तमाम चीजें डिस्कस कर ली थी, आर इफेक्ट वगैरह, ई इफेक्ट। सो नाउ टुडे वी डिस्कस अबाउट द फॉर्मेशन मेथड ऑफ द एल्केन। दिस इज द एल्केन। एल्केन के बारे में आज पढ़ेंगे अपने। तो हेडिंग डालिएगा एल्केन का निर्माण कैसे होता है, किस प्रकार से एल्केन का फॉर्मेशन किया जाता है। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारा, बेहद ही। तो पहले तो मैं एक जनरल सी आप लोगों को बात बता देता हूं मेरे प्यारे साथियों कि एल्केन का मतलब क्या होता है, किसे कहते हैं एल्केन, है ना। एल्केन तुम्हें पता है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, पढ़ा हुआ तुम लोगों ने, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है कार्बन कार्बन के बीच, वो एल्केन कंपाउंड होता है हमारा, है ना। हाँ जैसे मैं बात करूं CH4, ये मेथेन है, CH3 CH3, दिस इज द मिथाइल मीथेन, या इसको कहूं मैं एथेन, एथेन है ये। एंड जस्ट सिमिलर मिथाइल एथेन, या इसको कह दिया जाता है प्रोपेन। एंड ऑल्सो नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द ब्यूटेन, ये हमारा ब्यूटेन या मिथाइल प्रोपेन। तो ये सारे के सारे एल्केन कंपाउंड है हमारे, है ना। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सारे एल्केन कंपाउंड हैं। इन एल्केन कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे किया जाता है आज उसी के बारे में हम लोगों की चर्चा रहेगी। तो मेरे प्यारे रसगुल्लो, मेरे प्यारे साथियों, 2 दिन क्लास आप लोगों की ऑफ रही। वैसे 26 तारीख को आप लोगों के सामने आना था, लेकिन कुछ परिस्थितियों की वजह से हम लोग आ नहीं पाए, तो क्षमा चाहते हैं। लेकिन मेरी तरफ से आप लोगों को 26 तारीख की गणतंत्र दिवस की दोबारा मेरी तरफ से आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। तो आशा करते हैं जल्द ही अपने ऑनलाइन क्लासेस एक दूसरे के साथ में जरूर मिलेंगे, अपने कंफ्यूजन नहीं होना। और आज ये खैर छोड़िए इन बातों को, शुरुआत करते हैं, आगाज करते हैं, प्रारंभ करते हैं। तो हेडिंग डालिए मेरे प्यारे साथियों एल्केन का निर्माण। कई सारे मेथड्स हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन कौन से मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम लोग एल्केन का फॉर्मेशन कर सकते हैं।
सो हेडिंग में सबसे पहला पॉइंट डालिए बेटा जी, नंबर 1। कई सारे टॉपिक पढ़ेंगे आज अपने एल्केन के फॉर्मेशन के, तो उसमें पहला पॉइंट हेडिंग डालो। पहला टॉपिक है हमारा फ्रॉम, किससे फॉर्मेशन करेंगे? फ्रॉम एल्कीन। मैं छोटा सा ले लेता हूं, ले लो। एल्कीन से, जी हां, एल्कीन से आपको एल्केन का फॉर्मेशन करना है। देन हाउ कैन यू प्रिपेयर एल्कीन, आई एम सॉरी, एल्केन फ्रॉम एल्कीन कंपाउंड? कैसे बनाओगे बेटा? आसान है बिल्कुल। आप कोई सा भी एल्कीन लेके आ जाओ, उस एल्कीन की रिएक्शन करवा दो आप H2 के साथ, बोले तो हाइड्रोजन उसमें ऐड कर दो, और जब हाइड्रोजन इसमें ऐड कर दोगे तो तुम्हारा क्या बन जाएगा? एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। और हाइड्रोजन इसमें क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और हाइड्रोजन के ऐड होने को हम बोल देते हैं बेटा जी हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, बोले तो हाइड्रोजनीकरण। क्या करवा रहे हो आप? हाइड्रोजनीकरण करवा रहे हो, है ना? एल्कीन में H2 को ऐड कर रहे हो आप। कैसे? देखो इस प्रकार से, मैं ले लेता हूं यहां पे ब्लू पेन। एल्कीन कोई सा भी ले लो। एल्कीन का मतलब तुम्हें पता बेटा, जिसमें डबल बॉन्ड हो। आई थिंक दिस इज एल्कीन। बताओ एल्कीन कौन सा है ये? एथीन। एथीन है या नहीं है? बिल्कुल है। क्या किया तुमने? इसकी रिएक्शन करवा दो मेरे प्यारे रसगुल्लो H2 के साथ, हाइड्रोजनेशन करवा दो। बताओ कितने H हैं? हाँ, 2 H में से 1 H भेज दो इसके पास, 1 H भेज दो आप इसके पास। जब इनके पास तुम लोगों ने भेज दिया तो मुझे बताओ मेरे प्यारे साथियों क्या बन जाएगा? CH3। डबल बॉन्ड तोड़ दिया हमने, 1 H आ गया इसके पास, 1 H आ गया इसके पास, डबल बॉन्ड चेंज हो गया सिंगल में। दिस इज द CH3, और ये आपने मेरे प्यारे साथियों बना लिया एथेन। एंड फॉलोइंग दिस टाइप वी आल्सो प्रिपेयर एथीन टू एथेन। एथीन से हम लोगों ने क्या बना लिया? एथेन का फॉर्मेशन कर लिया, है ना? इस सब क्रिया में हाइड्रोजन क्या हो रहा है बेटा? जुड़ रहा है, इसलिए सब क्रिया का नाम दे दिया हमने हाइड्रोजनीकरण। कोई दिक्कत नहीं है। अरे यार आप ये लेके आ जाओ, ये लो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। एल्कीन है या नहीं है? एल्कीन का मतलब क्या होता है? जिसमें डबल बॉन्ड हो। देखो ये एल्कीन, एल्कीन ये लो, करवा दो H2, हाइड्रोजनेशन करवा दिया हम लोगों ने। वेरी सिंपल, बहुत ज्यादा सिंपल है ये। 1 H भेज दो आप इस कार्बन के पास, 1 H भेज दो आप इस कार्बन के पास। फटाक खटाक झटाक से बताओ मुझे क्या बनेगा? ये बन गया बेटा जी CH3 बॉन्ड CH2, ये लो CH3 प्रोपेन। बना के नहीं बना? बिल्कुल आसान है ये हमारा। सो फॉलोइंग दिस टाइप, when the hydrogenation of the alkene compound, then alkene is converted into alkane। जब हम एल्कीन यौगिकों का हाइड्रोजनेशन करवाते हैं तो एल्कीन यौगिकों का हाइड्रोजनेशन करवाने पर हम किसका निर्माण कर लेते हैं मेरे प्यारे साथियों? एल्केन यौगिकों का निर्माण कर लेते हैं। क्लियर है बात? तो पहला मेथड यही है हमारा कि एल्कीन से एल्केन कैसे बनाओगे? कुछ इस टाइप से हम लोग बना लेंगे। कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चले इसके आगे। चलो इसको आगे चलने से पहले मैं एक छोटा सा तुम लोगों को मैं दे देता हूं, करके बताओ जरा इसको। ये लीजिए, दिस इज द ब्यूट-2-इन, या इसको लिख दोगे 2-ब्यूटीन। ये है ब्यूट-2-इन। इसका हाइड्रोजनेशन करवाओ आप, क्या होगा बताओ फटाक से? हाँ, बहुत आसान है, कुछ नहीं है यार इसमें, बताओ। ये लीजिए, क्या होगा? 2H में से 1H चला गया इसके पास, 1H चला गया इसके पास। हाँ, हम लोगों ने जो भी H हाइड्रोजन ऐड करना है वो डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ कनेक्ट करना, ध्यान रखना। तो 1H इसके पास भेज दो, 1H इसके पास भेज दो, तो ये ब्यूट-2-इन से तुम्हारा क्या बन जाएगा मेरे प्यारे रसगुल्लो? ब्यूटेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। सो दिस इज द ब्यूटेन। एनी प्रॉब्लम?
कोई प्रॉब्लम नहीं। सो फॉलोइंग दिस टाइप वी आल्सो कन्वर्ट ब्यूट इनटू द ब्यूटेन एंड प्रोपीन टू प्रोपेन, एथीन टू एथेन। तो ये पहला टॉपिक हो गया हमारा कि अगर हमें एल्कीन से एल्केन बनाना है तो एल्कीन से एल्केन का फॉर्मेशन किस प्रकार से करेंगे, कुछ इस टाइप से करेंगे हम, कोई समस्या नहीं आएगी। सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक, नाउ वी डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट मेथड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द एल्केन कंपाउंड। नंबर सेकंड हेडिंग डालो आप, एल्कीन से तुम लोगों ने फॉर्मेशन कर लिया। सो नाउ नंबर सेकंड डिस्कस करेंगे हम लोग फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा देना इस पे। एल्किल हैलाइड से, एल्किल हैलाइड से, एल्किल हैलाइड से एल्केन का निर्माण करेंगे अपने। पहले तो अपने को मेरे प्यारे साथ ये पता होना चाहिए कि ये एल्किल का मतलब क्या होता है ना। पहले ये आपको बताता हूं मैं कि एल्किल का मतलब क्या होता है। देखो देखो पहले समझना एक बार, आप कोई सा भी एल्केन ले लेना, एल्केन, उस एल्केन में से जब एक हाइड्रोजन निकाल दोगे ना तो बेटा जी तुम लोगों का बन जाएगा एल्किल। एल्केन से जब एक हाइड्रोजन निकल जाता है तो क्या बन जाता है, एल्किल। जैसे देखो तुम्हें पता है इसका नाम क्या है, इसका नाम है मीथेन। मीथेन से एक हाइड्रोजन निकाल दो तो बन जाएगा CH3, इसका नाम होगा मेथाइल, या हिंदी में बोल देते हैं अपने मैथिल। ऐसे ही देखो इसका नाम बताओ मुझे कोई, क्या नाम है इसका, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, क्या नाम है, मैथिल मीथेन बोलो या फिर इसको एथेन बोलो। दिस इज द एथेन। वन हाइड्रोजन इज रिमूव, कहीं से भी निकालो, जिसके साथ में निकालो चाहे उसमें से निकालो। सो आफ्टर द रिमूव ऑफ वन हाइड्रोजन एटम इज कन्वर्टेड टू द इथाइल। एल्किल बना कि नहीं बना, एल्किल में YL लगाते हैं, YL। जस्ट सिमिलर प्रोपेन से क्या बनेगा बेटा, प्रोपेन से क्या बनेगा बताओ फटाक फटाक झटाक से। प्रोपेन से बनेगा प्रोपाइल या प्रोपिल, बनेगा कि नहीं बनेगा। हाँ तो ये देखो एल्केन से जब एक हाइड्रोजन निकल जाता है ना तो एल्किल बन जाता है, एल्किल। देखो एल्किल बन गया, देखो CH4 से CH3 बन गया। आगे बात समझ में। अच्छा एक बात देखना जरा इधर से, इधर देखो, तुम्हें पता है कि कार्बन के पास में 4 H हैं, ये लो 4 H है कार्बन के पास। एंड वी नो दैट द वैलेंसी ऑफ द कार्बन एटम हैव द 4 एंड all valency will be complete by the hydrogen atom। सभी वैलेंसी कंप्लीट हो रखी है, but after the remove of one hydrogen atom is converted into the CH3। now look at this, I think the all valency of the hydrogen atom is incomplete। आपको क्या दिख रहा है, देखो जब एक हाइड्रोजन इससे निकल गया तो CH3 बन गया। क्या वैलेंसी कंप्लीट है क्या उसकी बेचारे की, नहीं, वैलेंसी पूरी नहीं है, अनकंप्लीट है। इस वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए भागा भागा कोई इसके पास में कोई हैलोजन एटम जुड़ जाएगा। हैलोजन जैसे कि फ्लोरीन जुड़ जाएगा, ब्रोमीन जुड़ जाएगा, क्लोरीन जुड़ जाएगा, आयोडीन जुड़ जाएगा, कोई भी हैलोजन एटम इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो कहने की बात कि जब एल्किल ग्रुप के साथ कोई हैलोजन एटम जुड़ जाए तो उसको हम बोलते हैं एल्किल हैलाइड। बात आई समझ में। अब मुझे नहीं लगता कि तुम लोगों को एल्किल हैलाइड के बारे में तुम लोगों को पता नहीं। तो जब एल्किल ग्रुप के साथ कौन जुड़ जाता है, हैलोजन जुड़ जाता है, उसको बोलते हैं एल्किल हैलाइड। जैसे मैथिल के साथ में कोई जुड़ गया हैलाइड तो उसको बोलेंगे मैथिल हैलाइड। फ्लोरीन जुड़ गया तो मैथिल फ्लोराइड, मैथिल ब्रोमाइड, मैथिल क्लोराइड, मैथिल आयोडाइड। जस्ट सिमिलर इफ यू टॉकिंग अबाउट द इथाइल ग्रुप, इथाइल के साथ जोड़ दो। अच्छा इथाइल को देखो आंखें खोल करके, यहां पे ये लो, मैं यहां बना रहा हूं। मुझे लगता है मेरे प्यारे साथियों इथाइल ये रहा, पहले कार्बन के साथ 3 H, नेक्स्ट सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन द 2 कार्बन एटम एंड द 2 हाइड्रोजन एटम इज बॉन्डेड विद दिस कार्बन एटम। गौर से देखो दूसरे कार्बन को, इसकी वैलेंसी तो पूरी है क्या, इसकी वैलेंसी पूरी है क्या, इसकी वैलेंसी पूरी नहीं है। और इस वैलेंसी को पूरी करने के लिए भागा भागा इसके पास में कौन आएगा, हाँ भागा भागा इसके पास में आएगा कोई हैलोजन। ये लो
हैलोजन कोई भी आ सकता है। तो जब किसी एल्किल ग्रुप के साथ कोई हैलोजन एटम कनेक्ट हो जाता है देन उसको हम बोलेंगे एल्काइल हैलाइड। इज दैट क्लियर? तो उसी एल्किल हैलाइड से आज अपने एल्केन बनाना है। तो आइएगा, ये नोट करना चाहते हो तो नोट कर लेना, अदरवाइज नहीं करना चाहते तो फिर अपने आगे चलते हैं बेटा। तो आइएगा, मैं दोबारा वापस हेडिंग डाल देता हूं, फ्रॉम एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड से आप कैसे बनाओगे? इज वेरी सिंपल। क्या करना है, कोई भी बेटा जी आप एल्किल हैलाइड लेके आ जाना, किसी भी एल्किल हैलाइड को लेके आ जाना। कितने मोल लेके आ जाना? 2 मोल। 2 मोल बोल तो 2 मॉलिक्यूल लेके आ जाना। दोनों सेम भी हो सकते हैं, दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं। तो एल्किल हैलाइड की रिएक्शन करवा देना तुम लोग सोडियम मेटल के साथ। किसके साथ? सोडियम मेटल के साथ अभिक्रिया करवा देना। तो मेरे प्यारे साथियों, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया हम करवाएंगे सोडियम मेटल के साथ, है ना। तो हम किसका फॉर्मेशन कर लेंगे? एल्केन का फॉर्मेशन कर लेंगे, एल्केन का निर्माण होगा। और जो यहां पे एल्केन बनेगा ना बेटा, उस एल्केन में क्या होगा? नंबर ऑफ सी एटम, जो नंबर ऑफ कार्बन एटम है वो इंक्रीज हो जाएंगे, कार्बन परमाणु की संख्या बढ़ जाएगी। कैसे? चिंता मत करो, मैं समझाऊंगा तुम्हें। एल्किल हैलाइड कोई सा भी लेके आना, उस एल्किल हैलाइड की रिएक्शन करवाना आप सोडियम मेटल के साथ। तो जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया हम लोग सोडियम मेटल के साथ करवाते हैं, तो सोडियम मेटल के साथ करवाने पर तुम किसका निर्माण कर लोगे? हाँ, किसका निर्माण हो जाएगा बेटा? एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा हमारा। कैसे? देखो जरा सामने देखो, CH3Cl, मुझे बताओ क्या ये एल्किल हैलाइड है या नहीं है? हाँ, गौर से देखो, क्या नाम है इसका? दिस इज अ मिथाइल क्लोराइड। इस मिथाइल क्लोराइड के 2 मोल ले लो, ये लो, मैंने ऐसे लिख लिया CH3Cl, CH3Cl कितने मोल लेके आ गया? 2 मोल लेके आ गया। 1 मोल ये रहा, 1 मोल ये रहा, दोनों एक साथ लिख दो, कोई बात नहीं। अच्छा, इसकी रिएक्शन करवानी है मेरे को किसके साथ? इसकी रिएक्शन करवा दो बेटा जी आप लोग सोडियम के साथ। ये लो, सोडियम के भी 2 लेके आ गया हूं मैं। क्या होगा? तो ये 2 सोडियम, एक इस Cl को लेके चला गया, एक इस Cl को लेके चला गया। बताओ कितने Na? 2 Na 2 Cl को लेके चला गया कि नहीं चला गया? एक Na एक इस Cl को लेके चला गया, एक Na इस Cl को लेके चला गया, 2 NaCl निकल गया। अब एक बचा ये CH3 बचा रहा, और एक ये बचा CH3, जो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। और जब दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो मेरे प्यारे लाडू जी, आपका क्या बन गया? ये इथेन का फॉर्मेशन हो गया। देखो कार्बन की संख्या बढ़ी कि नहीं बढ़ी? इसमें बेचारे में पहले एक ही कार्बन था, अब जो प्रोडक्ट बना है हमारा उसमें नंबर ऑफ कार्बन 1 बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? है ना। हाँ, तो एल्किल हैलाइड आप कोई सा भी लेके आ जाओ, उस एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया आप लोग सोडियम मेटल के साथ करवाओ, तो हम किसका फॉर्मेशन कर लेते हैं? इथेन का फॉर्मेशन कर लेते हैं। अच्छा, इस अभिक्रिया का नाम है बेटा, इस अभिक्रिया को बोलते हैं वुड्स अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? वुड्स रिएक्शन। इस अभिक्रिया का नाम है वुड्स अभिक्रिया, वुड्स अभिक्रिया। क्लियर है बात? अच्छा, इसको देखो जरा, अब इसकी जगह में ये लेके आ गया CH3 CH2Cl। क्या नाम है इसका जरा बताओ? इथाइल क्लोराइड है या नहीं? अच्छा, इस इथाइल क्लोराइड की रिएक्शन करवा दो आप। 2 मोल ले लेना। ये लो, दोनों मोल मैंने कहा था सेम भी हो सकते हैं, दोनों मोल अलग अलग भी हो सकते हैं। ये लो, ये दोनों मोल जो लिए ना तुमने, ये दोनों सेम भी ले सकते हो, अलग अलग भी ले सकते हो, वो आपकी इच्छा है।
अच्छा क्या निकलेगा बताओ, ये लो, एक एन एक ही सीएल को लेके चला गया और एक एन इस सीएल को लेके चला गया, कितने NaCl निकल गए मेरे बाबू, 2 NaCl निकल गए। और जब 2 NaCl निकल गए तो मुझे बताओ बचा कौन, दिस इज NaCl है, ध्यान रखना। क्या बचा, ये बचा जो है CH3CH2 वो उसके साथ जुड़ जाएगा और तुम्हारा ये बन गया CH3 CH2 CH2 and CH3, दिस इज द ब्यूटेन, है या नहीं, एन ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन है ये हमारा, है ना। तो देखना हम लोगों ने कि 2 मोल एल्किल हैलाइड, मैंने कहा 2 मोल लेने हैं, 2 मोल एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम मेटल के साथ करवा दो, तो सोडियम मेटल के साथ करवाने पर हम किसका फॉर्मेशन कर लेते हैं, एल्केन का फॉर्मेशन कर लेते हैं। आगे बात समझ में, ये दोनों एल्किल हैलाइड जो नहीं है बेटा, ये दोनों एल्किल हैलाइड सेम भी हो सकती हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। लोग मैं एक अलग अलग लेके बताता हूं, देखो तुमने एथेन भी बनाना सीख लिया, इससे ब्यूटेन बनाना भी सीख लिया। अच्छा ये देखो जरा आंखें खोल के, ये लो, ये लेके आ गया मैं, इधर तो तुम्हें दिख रहा है, कौन दिख रहा है, इधर तो है हमारा मिथाइल क्लोराइड और इधर कौन है, दिस इज द इथाइल क्लोराइड। दो मोल मैंने कहा था सिमिलर भी हो सकते हैं और एक दूसरे के अलावा डिफरेंट डिफरेंट भी हो सकते हैं। सो नाउ व्हाट हैपन, जस्ट सिमिलर, द NaCl इज रिमूव बाय द क्लोरीन, सो NaCl इज सॉरी Na जो है वो Cl के साथ रिमूव हो जाएगा, सोडियम मेटल इज रिमूव विद द क्लोरीन जस्ट एज ए NaCl फॉर्म, NaCl के फॉर्म में निकले, कितने NaCl निकले, 2, देखो इधर से भी उधर से भी। अब बताओ क्या बनेगा, हाँ नाउ द CH3, अब ये CH3 इसके साथ जुड़ेगा, सो आई थिंक दिस इज द प्रोपेन, बना के नहीं बना, मैंने कहा था ये दोनों सेम भी आ सकते हैं, अलग अलग भी आ सकते हैं। सो आई थिंक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आप लोगों को। और इस सब क्रिया का नाम है वुड सब क्रिया। सो व्हेन द 2 मोल एल्किल हैलाइड, जब 2 मोल एल्किल हैलाइड के किसके साथ, सोडियम मेटल के साथ क्रिया करते हैं, तो मेरे प्यारे साथियों हम लोग क्या बना सकते हैं, एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, चले आगे आ जाओ। तो कितने मेथड हो गए, हाँ अच्छा ये करके बताओगे क्या, ये लो फिर ये करके बताओ। ये लो, दोनों मैंने कहा था सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, ये कर लोगे, बताओ क्या निकल जाएगा, 2 NaCl निकाल देना, ये लो ये और ये चला गया और जोड़ देना, चिपका देना, बनने वाले प्रोडक्ट का नाम बताना क्या बनेगा, दोबारा कर सकते हो ना ऐसा। तो ये तमाम अभिक्रियाएं हमारी कौन सी हैं, वुडसप क्रियाएं हैं। इस वुडसप क्रिया में दोनों एल्किल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, सोडियम के साथ रिएक्शन करवाते हैं हम, तो हमारा किसका फॉर्मेशन हो जाता है बेटा जी, एल्केन का फॉर्मेशन हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं, चले इसके आगे, चलो आ जाओ, चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं अपने। 2 मेथड हो गए हमारे एल्केन बनाने के, है ना। नंबर तीसरा मेथड देखो अब आप तीसरा मेथड की बात करें अपने, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक कंपाउंड, कार्बोक्सिलिक कंपाउंड या फिर मैं कहूं H डेरिवेटिव्स, इसके व्युत्पन्न कार्बोक्सिलिक ही होगा, अपने तो कार्बोक्सिलिक याद रखना है बस, है ना, हाँ कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक यौगिक से, आप तो बस एक कार्बोक्सिलिक कंपाउंड याद रखो बस, ये इसके व्युत्पन्न भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसके डेरिवेटिव्स भी आ सकते हैं। क्या करना है बेटा, ये लो, कुछ नहीं करना, बस कार्बोक्सिलिक उठा के लेके आ जाओ, या फिर इसका कोई डेरिवेटिव लेके आ जाओ।
व्युत्पन्न। व्युत्पन्न का मतलब होता है इसका भाई बहन, है नहीं? तो इसके डेरिवेटिव्स को लेकर के आगे हम लोग कार्बोक्सिलिक कंपाउंड के, है ना, और उसकी रिएक्शन करवा देना आप सोडा लाइम के साथ। ये लो मैं इसको लिख देता हूं इस प्रकार से, किसके साथ करवानी, इसकी रिएक्शन करवानी सोडा लाइम के साथ, ध्यान रखना। अब सर ये सोडा लाइम का मतलब हिंदी में भी इसको ये कहते हैं सोडा लाइम, इंग्लिश में भी यही कहते हैं इसको सोडा लाइम। क्या होता है सोडा लाइम? ये होता है NaOH प्लस CaO, इसके मिश्रण को कहते हैं सोडा लाइम। सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड के मिक्सचर को हम लोगों ने क्या नाम दिया बेटा जी? सोडा लाइम। बस आपको पूरी मैकेनिज्म याद करने की जरूरत नहीं है, मैकेनिज्म आप अगले साल जाकर के पढ़ोगे, क्योंकि अगले साल तुम लोगों का ये कार्बोक्सिलिक कंपाउंड का पूरा एक चैप्टर भी दिया हुआ है तुम लोगों का, 12 चैप्टर में पूरा टॉपिक है तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड ना, अगले साल पढ़ोगे आप। तो करना क्या है, इसकी विक्रिया सोडा लाइम के साथ करवा दो। बस शॉर्टकट में याद रखो, पूरा लॉन्ग टर्म में अपने को याद करने की जरूरत है नहीं। इसकी मैकेनिज्म जब आएगी तब आप लोगों को समझाएंगे, लेकिन अपने सिलेबस में भी है नहीं मैकेनिज्म, सो डायरेक्ट करेंगे। तो खोपड़ी में ये बात बिठाओ बेटा जी कि सोडा लाइम जो है ना वो CO2 खा जाता है, ये CO2 लेके चला जाता है, एंड आफ्टर रिमूव द CO2 मॉलिक्यूल इट्स कन्वर्टेड इनटू द एल्केन कंपाउंड, और ये किस में बदल जाता है तुम्हारा? एल्केन में बदल जाता है। कोई भी कार्बोक्सिलिक कंपाउंड लिया हो, ये लो एग्जांपल देखो जरा सामने, ये लीजिए CH3 C डबल बॉन्ड OH। मैंने कहा था देखो कार्बोक्सिलिक एसिड है या नहीं, देखो ये दिस इज द कार्बोक्सिलिक एसिड। तुम लोगों को याद किया होगा, तुम लोगों ने, हमने पूरे चैप्टर में टॉपिक में डिस्कस किए थे ये एल्डिहाइड वगैरह सब तक देखे थे। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है हमारा, वैसे इसका नाम भी एसिटिक एसिड है। क्या नाम है इसका? एसिटिक एसिड। ये लीजिए, क्या करवा दो? कुछ नहीं करना, इसकी रिएक्शन करवा दो सोडा लाइम के साथ। सोडा लाइम तुम्हें पता क्या होता है? NaOH प्लस CaO का मिक्सचर होता है सोडा लाइम। क्या करेगा ये बेटा? ये कुछ नहीं करेगा, CO2 खा जाएगा। ये लो CO2 खा गए यहां से, ये लो ये चलेगी CO2, चलेगी कि नहीं चलेगी बताओ? यहां से चलेगी CO2 चलेगी, ये लो माइनस में निकाल देता हूं CO2। अब मुझे बताओ क्या बचा? ये बचा CH3 और ये बचा H। जब इसके साथ जुड़ जाएगा तो मेरे प्यारे रसगुल्ले बन जाएगा CH4। बताओ मेथेन बना कि नहीं बना? अरे बोलो। देखो 2 कार्बन थे इधर, 2 कार्बन उधर, तुम्हारा जो प्रोडक्ट बना उसमें एक ही कार्बन था, एक ही कार्बन है सॉरी, यानी कि इधर ज्यादा कार्बन थे और तुम लोगों ने ऐसा एल्केन कंपाउंड बना लिया जिसमें नंबर ऑफ कार्बन क्या हो गए? एक कम हो गया। इसलिए इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं स्टेप डाउन रिएक्शन। स्टेप डाउन का मतलब है कि बेटा एक कार्बन कम हो गया, या इसको तुम लोग कह सकते हो, इस अभिक्रिया का दूसरा नाम लिख सकते हो डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन, वी कार्बोक्सिलीकरण बोलते हैं इसको अपने, वी कार्बोक्सिलीकरण, बिकॉज CO2 gas is removed, so 1 carbon atom is less in this type of reaction. अच्छा एक एग्जांपल और देखो, ये लो एग्जांपल, ये लो CH3 CH2 C double bond OH. Look at this. I think this is the propanoic acid, है या नहीं है? प्रोपेनोइक एसिड है ये, हाँ प्रोपेनोइक एसिड। अच्छा स्किप करवा दो प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेन 1 ओइक एसिड भी लिख सकते हो, लेकिन 1 ओइक लिखने की अपने को आवश्यकता नहीं है। करवा दो सोडा लाइम के साथ, ये लो सोडा लाइम क्या होता है? सोडा लाइम ये होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का मिक्सचर। क्या करेगा ये? अरे मेरे पैर लाल, क्या करेगा? CO2 खा जाएगा। CO2 ये अपनी CO2 खा के चला गया, CO2 चली गई। अब बताओ ये H किसके साथ जुड़ेगा? ये जुड़ जाएगा इसके साथ, तो ये बन जाएगा मेरे प्यारे साथियों CH3 आई थिंक दिस इज द इथेन। आई थिंक क्या बिल्कुल है ये, या मिथाइल मीथेन। तो देखो तुम लोगों ने 3 कार्बन से 2 कार्बन वाला एल्केन बना लिया, कार्बन कम हो गए, इसलिए इस क्रिया को बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन।
क्योंकि CO2 गैस निकल रही है यहाँ पे। आगे बात समझ में, कोई कंफ्यूजन हो रहा है क्या? हाँ, कोई डाउट नहीं हो रहा? तो देखो हम लोगों ने क्या किया, एल्केन का फॉर्मेशन किया। एल्केन का फॉर्मेशन कैसे किया जाता है, एल्केन को कैसे बनाया जाता है, हमने एल्कीन से एल्केन का निर्माण पढ़ा, हमने एल्किल हैलाइड से एल्केन का निर्माण कैसे होता है वो हमने डिस्कस किया। एंड ऑल्सो वी डिस्कस अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक कंपाउंड, और कार्बोक्सिलिक कंपाउंड से एल्केन का निर्माण कैसे होता है ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया। कोई चिंता करने वाली बात नहीं आनी चाहिए। आइए आगे चलते हैं, एक और पढ़ दो, लास्ट एंड फाइनल नंबर तीसरा है, ये चौथा है क्या, जो भी है, फ्रॉम एल्काइन, या हाँ एल्काइन से भी तुम एल्केन बना सकते हो, एल्काइन से भी एल्केन बना सकते हो। सर एल्काइन का मतलब तो ट्रिपल बॉन्ड, तो मैंने कब कहा कि डबल बॉन्ड? लेके आ जाओ कोई भी एल्काइन, उस एल्काइन का तुम लोग करवा देना बेटा हाइड्रोजन से क्रिया। जी हां, हाइड्रोजनेशन करवा देना। तो एल्काइन से पहले बनेगा बेटा एल्कीन, और मैंने अभी तुम लोगों को एल्कीन का हाइड्रोजनेशन करवाया था, और फिर तुम लोग इसका बना लोगे एल्केन। देख लो, क्या देख लो कि एल्काइन से पहले बनता है एल्कीन, और एल्कीन से हम लोग बना सकते हैं एल्केन। देखो एक दूसरे के साथ ये सारे के सारी जो इकाइयां हैं, सॉरी कड़ियां जो है वो जुड़ी हुई हैं। डायरेक्ट बना सकते हैं, एल्काइन से डायरेक्ट बना सकते हैं, लेकिन अपने स्टेप टू स्टेप चले, पहले इसको बना लिया, फिर इसको बनाएंगे, फिर इसको बनाएंगे। आओ जैसे देखो आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूं मैं, ये लीजिए, आंखें खोल के देखो बेटा, कौन है ये? दो कार्बन, और बिटवीन द टू कार्बन एटम्स ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट, सो दिस इज द इथाइन, दिस इज द इथाइन। करवा दो इसका हाइड्रोजनेशन, ये लो, कितने एच है? दो। ये लो, जब दो एच है तो एक एच भेज दो इसके पास, एक एच भेज दो इसके पास, एक पाई बॉन्ड तोड़ना है अभी तो मेरे प्यारे साथियों एक पाई बॉन्ड तोड़ दिया तो अभी भी डबल बॉन्ड बचा हुआ है, देखो दिस इज द एथीन, तुमने बना लिया एथीन। रास नहीं आई बात तुम्हारी, तुमने फिर से करवा दिया H2 के साथ रिएक्शन। ये लो, अब तुम्हें पता एक एच भेज दो इसके पास, एक एच भेज दो इसके पास, ये रिएक्शन तो तुम लोग अभी पढ़ के आए हो, तो मेरे प्यारे रसगुल्लो बना लोगे तुम लोग इथेन। देखो एथाइन से एथीन, सॉरी इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, एथाइन, और यह बनाया तुमने एथीन। एथीन, और इसे तुम लोगों ने बना ली एथेन। क्लियर है बात? हाँ देखो, इसको इथाइलिन को भी एसिटिलीन बोलते हैं, ध्यान रखना, एसिटिलीन भी कहते हैं इसको, इसका दूसरा नाम एसिटिलीन, ध्यान रखना, इसका दूसरा नाम क्या है? एसिटिलीन, ये इसका एसिटिलीन, और इसको एथिलीन बोल देते हैं। ये लो, इसको एथिलीन भी बोल देते हैं, एथीन को ध्यान रखना, वो इथेन है ही है हमारा एथेन। तो देखो एल्काइन से एल्कीन बन जाएगा, एल्कीन से एल्केन बना लोगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। लो एक अभिक्रिया और देख लो जरा सामने जल्दी से, CH3, ट्रिपल बॉन्ड CH, ये लो, ये देख लो, ये आ गया तुम्हारे सामने, करवा दो इसका हाइड्रोजनेशन। ये लो, क्या होगा, पहले बनेगा तुम्हारा CH3 CH, डबल बॉन्ड CH2 बनेगा, फिर एक बार और करवा दो, जब एक बार और करवा दोगे तो मेरे प्यारे साथियों तुम लोगों का प्रोपेन बन जाएगा। बना कि नहीं बना ना? दिस इज द प्रोपाइल, ये प्रोपीन, एंड दिस इज द प्रोपेन। आगे बात समझ में? तो एल्केन का निर्माण किन किन कंपाउंड से किया जाता है?
तो वो हमने एल्केन के निर्माण के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किए, है ना। तो एक बार मैं जल्दी से रिपीट कर देता हूं। हमने प्रोपेन एल्केन का निर्माण किया था मेरे प्यारे साथियों, एल्कीन से किया था। नंबर दूसरा हमने डिस्कस किया था एल्काइल हैलाइड, एंड सेकंड इज डिस्कस अबाउट फ्रॉम द एल्काइल हैलाइड, एंड थर्ड हमने डिस्कस किया था कार्बोक्सिलिक कंपाउंड से, दिस इज कार्बोक्सिलिक कंपाउंड। और थर्ड हम लोगों ने के बाद में डिस्कस किया नंबर 4 फ्रॉम एल्काइन। देखो ये वाला तो सेम ही है लगभग, एल्काइन से एल्कीन बना, फिर एल्कीन से एल्केन बना लेंगे। तो जनरली बेटा ये 3 स्टेप तुम लोगों को 3 या 4 तुम लोगों को प्रोसीजर आपको पता होना चाहिए कि हम किस प्रकार से एल्केन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। और इन चारों में से अगर मैं तुम लोगों को कहना चाहूं कि इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो जो ये वाला है ना, वुड सबक्रिया वाला, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सीधा पूछ लेगा कि वुड सबक्रिया क्या है बताओ, ठीक है जी। हाँ, वुड सबक्रिया क्या होती है बताओ। तो मुझे नहीं लगता कि तुम लोग इसको बता नहीं पाओगे। हाँ, एक बात याद रखना कि जो वुड सबक्रिया होती है, दोबारा निकालो बेटा, वो जो वुड सबक्रिया है ये शुष्क ईथर की उपस्थिति में होती है, ध्यान रखना। शुष्क ईथर की उपस्थिति में होती है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है ये, ठीक है ना। लिख लेना, जो ये चलती है ना कि एल्किल हैलाइड 2 मोल की अभिक्रिया के साथ करवाओगे तो वो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करवाओगे आप। ड्राई ईथर का मतलब होता है शुष्क ईथर। शुष्क ईथर जो है ये एज ए कैटालिस्ट की भांति काम कर रहा है यहां पे। सो व्हेन 2 मोल ऑफ द एल्काइल हैलाइड react with the sodium metal in the presence of the dry ether, then we obtain alkane compound, alkane का निर्माण हो जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि तुम लोगों को यहां तो कोई कंफ्यूजन होगा बेटा। हाँ, ये 4 मेथड हो गए हम लोगों के एल्केन के निर्माण करने के। क्लियर है? ये चारों मेथड अच्छी तरह से डिस्कस करना, फिर आगे चलेंगे अपने। चलिएगा, हमने एल्केन का फॉर्मेशन कर लिया, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग पढ़ते हैं कि एल्केन निर्माण तो कर लिया, अब इसको देखते हैं कि दिखने में कैसे होते हैं। यानी कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। एल्केन के भौतिक गुणधर्म, द फॉर्मेशन हमने कर लिया। नाउ अब आगे बात करते हैं अपने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एल्केन कंपाउंड, कि एल्केन कंपाउंड के भौतिक गुणधर्मों की अगर अपने बात करें तो एल्केन कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे होगा। आ जाओ, करें शुरुआत। देखो, पॉइंटों में लिखना है इसको, पॉइंटों में लिखते रहना। नंबर पहली बात तो ये लिख लो कि जो एल्केन कंपाउंड होता है ना बेटा, एल्केन कंपाउंड्स आर कलरलेस होते हैं ये, ठीक है ना। हाँ, एल्केन कंपाउंड जो होते हैं वो रंगहीन होते हैं, पहली बात। दूसरी बात अगर अपने बात करें, डिस्कस करें, है ना, एल्केन कंपाउंड C1 to C9, यानी कि C1 का नाम होगा बेटा मैथेन और C9 का नाम होगा बेटा जी नोनेन, है ना, या ऑक्टेन तक लिख लो, ऑक्टेन तक लिख लो। C8 यानी 2 ऑक्टेन तक। जनरली ये जो होते हैं ये गैसेस फॉर्म में होते हैं, गैसीय अवस्था में। हाँ, C1 से लेकर के C8 तक के जो एल्केन कंपाउंड होते हैं जनरली वो गैसेस फॉर्म में होते हैं, ठीक है ना। और C9 से लेकर के लगभग C20 तक ले लो या 18 तक ले लो, लगभग अपने 20 तक ले लेते हैं ये लोग। C20 तक के जो कंपाउंड होते हैं बेटा वो होते हैं हमारे लिक्विड फॉर्म में, यानी जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसकी स्टेट चेंज होती रहेगी।
छोटे वाले एल्केन कंपाउंड गैसेस फॉर्म में थे, उससे बड़े एल्केन कंपाउंड हमारे लिक्विड फॉर्म में आ गए, और हायर एल्केन कंपाउंड यानी कि जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम 20 से ज्यादा हो, अब वो मेरे प्यारे साथियों वो सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। तो पहला टॉपिक हुआ हमारा कि जितने भी एल्केन कंपाउंड होंगे दे आर ऑल कलरलेस, एंड सेकंड इज दैट द एल्केन कंपाउंड C1 to C8 they are present in the gaseous form, and C9 to almost लगभग C20 तक के जो कंपाउंड्स होते हैं they are present in the liquid form, and the higher alkane compound in which the total number of the carbon atom is more than 18 या फिर more than 20 के आसपास लगभग ज्यादा बड़े होंगे, तो वो कंपाउंड हमारे क्या होंगे मेरे प्यारे स्कूलों, ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। तो मुझे लगता है कि तुम लोगों को इनके बारे में पता चल गया होगा कि कौन द्रव अवस्था में होगा, कौन गैसेस फॉर्म में होगा और कौन ठोस अवस्था में होगा। नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट आगे चलो। अच्छा इनको पानी में मिलाओ, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, पानी में मिलाओ, पानी में सॉल्युबल नहीं होते, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो लिख लो एल्केन कंपाउंड जो होते हैं, एल्केन आर, या लिखोगे एल्केन कंपाउंड are insoluble in water. The alkane compound are insoluble in water. जल में ये घुलते नहीं है, पानी में घुलते नहीं है ये, ठीक है ना, पानी में घुलते नहीं है ये। अच्छा क्यों नहीं घुलते, क्यों नहीं घुलते, रीजन लिखना चाहते लिख लो बेटा। इसलिए नहीं घुलते जैसे मैं बात करता हूं मैथेन की या फिर बात करता हूं मैं एथेन की, और अगर तुम लोग इसको पानी में मिलाओ तो पानी तो जो है ना, पानी वाटर, ये तो बेटा पोलर मॉलिक्यूल होता है, पोलर होता है, पोलर पोलर सॉल्वेंट है ये, बोले तो ध्रुवित है, ध्रुवित ध्रुवित अणु है ये, ध्रुवित अणु कहूं या विलायक कहूं, है ना, ध्रुवित अणु है ये, प्लस माइनस इस प्रकार से। लेकिन ये जो है ये नॉन पोलर है, ये अध्रुवित अणु है। इसको इसमें मिलाओगे तो बेटा जी नो सॉल्युबल, सॉल्युबल नहीं होते। नॉन पोलर, पोलर पानी में मिलाओगे तो घुलते नहीं है ना, ध्यान रखना ये। मतलब नॉन पोलर को नॉन पोलर में मिलाओ तो घुल जाएगा, और पोलर को पोलर में मिलाओ तो भी घुल जाएगा, लेकिन एक दूसरे अलग अलग है। नॉन पोलर को पोलर में मिलाओ या पोलर को नॉन पोलर में मिलाओ तो सॉल्युबल नहीं होते। हाँ सेम सेम, पोलर पोलर में घुल जाएगा, नॉन पोलर नॉन पोलर में घुल जाएगा। इसलिए कहते हैं लाइक इज लाइक डिसॉल्व, समान समान को घोलता है, समान समान को क्या करता है, घोलता है, ठीक है ना। लाइक इज लाइक डिसॉल्व्ड, लाइक इज लाइक डिसॉल्व्ड, समान समान को घोलता है। पोलर पोलर में घुल जाएगा, नॉन पोलर नॉन पोलर में घुल जाएगा। ये नॉन पोलर होते हैं सारे के सारे, और पानी बेचारा पोलर है, तो घुल जाएगा क्या, नहीं घुलेगा। तो याद रखना ये वाटर में क्या होते हैं, देखो मैंने बताया द एल्केन कंपाउंड आर द इनसॉल्युबल इन द वाटर। अच्छा पानी में तो नहीं घुलते, फिर घुलेंगे किसमें भाई साहब, अरे बोलो अगला पॉइंट, घुलेंगे किसमें, द एल्केन कंपाउंड आर soluble in ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, कार्बनिक विलायकों में घुल जाते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल ईथर में घोल के देखना, ईथर में घुल जाते हैं। बेंजीन में घोल के देखना, बेंजीन में घुल जाते हैं। पेट्रोल में घोल के देखना, डीजल में घोल के देखना, तो बेटा जी उसमें जनरली घुल जाते हैं। CCl4 में घोल के देखना, एटसेट्रा। So if they are soluble in the water molecule, then they are insoluble. अच्छा पानी में घोले तो पानी में घुलते नहीं है, but they are soluble in the organic solvent. लेकिन कार्बनिक विलायकों की अगर अपने बात करें मेरे प्यारे साथियों, कार्बनिक विलायक, तो कार्बनिक विलायक जैसे ईथर हुआ, बेंजीन हुआ, कार्बन टेट्राक्लोराइड हुआ, CCl4 इज द नोन एज कार्बन टेट्राक्लोराइड। इनमें घोलने की कोशिश करोगे तो इसमें घुल जाते हैं ये, क्योंकि ये भी नॉन पोलर होते हैं, ये भी नॉन पोलर है। मैंने कहा था ये नॉन पोलर होते हैं, ये पानी में घुलते नहीं क्योंकि पानी पोलर है। अच्छा नॉन पोलर को नॉन पोलर में घोल दो, देखो ये नॉन पोलर है, ये बेंजीन,
ठीक है ना, आप इधर मत लिखना, ये लिख देना, कोई बात नहीं। बेंजीन वगैरह इनके अंदर पेट्रोल लिख देना, पेट्रोल ये लो। इनमें अगर सोल्यूबल करेंगे तो ये सोल्यूबल हो जाते हैं हमारे, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो ये सोल्यूबल हो जाते हैं, पेट्रोल, बेंजीन और CCl4 आदि में घुल जाते हैं। अच्छा, अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट, ड्यू टू इंक्रीज ऑफ C एटम द BP का मतलब बॉइलिंग पॉइंट, BP इज ऑल्सो इंक्रीज। यानी कि जैसे जैसे कार्बन परमाणु की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे उसका BP बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा बेटा? BP बढ़ेगा। देखो जरा, लिख लेना, कार्बन की संख्या बढ़ने पर क्वथनांक बढ़ता है, यानी कि BP बढ़ेगा। जैसे एग्जांपल देखो, मुझे एक बात बताओ, CH3 CH2 इसका BP ज्यादा होगा 3 या इसका BP ज्यादा होगा? किसका BP ज्यादा होगा? हाँ, इसमें कार्बन ज्यादा है तो इसका BP ज्यादा होगा, इसका BP कम होगा। तो कार्बन जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे BP क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा, है या नहीं है? एक कार्बन वाले का BP कम होगा, इससे ज्यादा BP होगा 2 कार्बन वाले का, इससे ज्यादा BP होगा 3 कार्बन वाले का। बात आ रही समझ में? उससे ज्यादा होगा 4 कार्बन वाले का। सो हम लोगों को यह पता चल गया कि जैसे जैसे कार्बन बढ़ेंगे वैसे वैसे BP बढ़ेगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, पहली बात हो गई। अच्छा, अगली बात देखो, अगली बात देखो, द BP ऑफ नॉन ब्रांच्ड एल्केन have maximum than the similar branched alkane compound। देखो क्या लिखा मैंने, अशाखित, अशाखित मतलब जिसकी शाखा ना निकली हो, अशाखित एल्केन का जो BP होगा, BP बोले तो जो क्वथनांक होगा वो ज्यादा होगा किससे? शाखित एल्केन से। अशाखित वालों का BP जो होता है वो ध्यान रखना शाखित एल्केन यौगिकों से क्या होता है। जैसे एग्जांपल देखो, ये देखो, देखो सामने, मुझे एक बात बताओ, इसका BP ज्यादा होगा या इसका BP ज्यादा होगा? पहली बात तो ये बताओ आप, किसका BP ज्यादा होगा? इसमें 5 कार्बन आ गए, इसमें हमारे 3 कार्बन आ गए, इसमें 4 कार्बन है, इसमें हमारे 5 कार्बन है, तो BP किसका ज्यादा होगा? जिसमें कार्बन ज्यादा उसका BP ज्यादा। लेकिन अब इसको देखो, इसको देखो, CH3 CH2 CH2 CH3, next this is the CH3 CH CH3 CH3। अब ये 2 आ गए हमारे पास। कार्बन कितने बेटा इसमें? इसमें कार्बन दिख रहे हैं हमारे 3 और 4 है। इसमें भी कार्बन 1 2 3 4। इसका फॉर्मूला बन रहा है C4H10, इट्स ऑल्सो C4H10। दोनों में कार्बन भी बराबर है, दोनों में हाइड्रोजन भी बराबर है। इसका मतलब है कि दोनों का BP सेम होगा क्या? नहीं। इसमें देखो चेन में कितने कार्बन आ रहे हैं, कोई ब्रांच नहीं निकली, लेकिन इसमें देखो चेन में कितने कार्बन आ गए और एक ब्रांच निकल गई। देखो ब्रांच निकल गई, तो जिसमें ब्रांच होती है उसका BP कम होगा और जिसमें ब्रांच नहीं होती है उसका BP ज्यादा होगा। बात आ गई समझ में? तो याद रखना, नॉन ब्रांच वाले जो एल्केन कंपाउंड होते हैं उनका BP ज्यादा होता है और जो ब्रांच वाले एल्केन कंपाउंड होते हैं उनका BP कम होता है।
कोई दिक्कत, जितनी ज्यादा ब्रांचें आएंगी उतना बीपी उसका कम होता जाएगा। क्लियर है बात? तो लो एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं मैं तुम लोगों को, इसको सॉल्व करना बेटा। लिख लो क्वेश्चन, अरेंज the following alkane compound in descending या ascending order of BP। निम्न एल्केन यौगिकों को क्वथनांक के बढ़ते क्रम में अरेंज कीजिए, लिखिए। ये लो, पहला ये रहा हमारा ए, फिर बी, ये रहा सी और डी और ए। इसमें दूसरा ये रहा, ये दो क्वेश्चन दिए मैंने आपको, ठीक है ना। इन दोनों क्वेश्चंस को, एक क्वेश्चन ये रहा, इसको आपको बीपी के बढ़ते क्रम में अरेंज करना है और इसको भी आप लोगों को बीपी के बढ़ते क्रम में आपको अरेंज करना है। याद रखना ये बात कि जिसमें कार्बन ज्यादा होंगे उसका बीपी ज्यादा होगा, पहली बात। और दूसरी बात, जिसमें नॉन ब्रांच एल्केन होगा उसका बीपी ज्यादा होगा, और जिसमें जितनी ज्यादा ब्रांचेस होंगी उसका बीपी उतना ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है जी। तो आज की क्लास को अपने यहीं पे विराम देंगे। आज की क्लास में हम लोगों ने एल्केन के फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस किया एंड ऑल्सो वी डिस्कस अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एल्केन कंपाउंड, कि एल्केन कंपाउंड बनते कैसे हैं और एल्केन कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टीज तुम लोगों ने डिस्कस की, हम लोगों ने डिस्कस की। अगली क्लास में हम एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टार्ट करेंगे कि एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, कि एल्केन के कंपाउंड किसके साथ रिएक्शन करते हैं और किसके साथ रिएक्शन नहीं करते। वो हमारी तमाम बातें जो रहेंगी वो अगली वीडियो में रहेंगी हमारी। तो आज की वीडियो को अपने यहीं पे विराम देते हैं, और जिन्होंने पिछली क्लासेस जिन्होंने नहीं देखी बेटा वो पहले देख के आना, ताकि तुम लोग ये वाली चीजें तुम लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है जी। तो यूं ही हंसते रहना आप लोग और पढ़ते भी रहना साथ साथ में। आप लोगों के एग्जाम भी तुम लोगों के जरूर होंगे, है ना। और ऐसे तुम लोगों के स्कूल वगैरह की अगर अपने बात करें तो स्कूल में हो सकता है छुट्टियां हो रखी हो या किस प्रकार से या क्लासेस लगा रखी होगी आप लोगों ने, नो डाउट। लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, कंटिन्यू आप लोगों ने स्टडी करते रहना है। ठीक है, बीच में एक दो दिन हम लोगों की छुट्टी भी हो जाती है, लेकिन अदर क्लासेस जो है वो आप लोगों के लिए कंटिन्यू लगी रहती हैं। जैसे फिजिक्स की क्लास अब कंटिन्यू आप लोगों की स्टार्ट हो चुकी है, बायो की क्लास तुम लोगों की कंटिन्यू स्टार्ट हो चुकी है ना। नो डाउट तमाम क्लासेस जो है वो आरबीसी जो है आपके लिए पूरा सोचती है। तो आप लोगों को भी हमारे बारे में यही सोचना है ना, कि हम लोग टाइम से आए और टाइम से जो वीडियो जो है उसको लाइक करें, देखें, और आगे जितना ज्यादा है सब्सक्राइब करके किसी और को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। तो ये तमाम बातें हम लोग यूं ही हंसते रहेंगे, यूं ही चलती रहेंगी हमारी। तो मेरे प्यारे साथियों, तो आज की क्लास को अपना विराम देते हैं यहीं तक। अगली क्लास अपने कल लेकर के आएंगे। तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत।